हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पैसिव वॉइस को बिल्कुल टॉपर्स के अप्रोच से, क्योंकि एग्जाम में पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पर पहले आपको हम पैसिव वॉइस का पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम सिर्फ उतना ही आपको बताएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल भी इसके अंदर हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। टॉपर्स की क्या अप्रोच होती है इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ने की, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इसके अंदर जो अगर मैं नीतू मैम की बुक लेकर के आया हूँ, तो इसके अंदर देखिए जितना भी ऊपर से सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सभी से कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो आपका पहला पेज कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप एमसीक्यू पेपर देना चाहते हो। तो अब देखिए, जो हमारा सेकंड पेज है, यहीं से आपका शुरू होता है खेल। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह के वॉइसेस होते हैं। एक्टिव वॉइस ए है तो यानी पहले आता है, पैसिव वॉइस यानी पी है यानी बाद में आता है। तो सब्जेक्ट पहले आता है। तो एक्टिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में क्योंकि पी बाद में आता है ए के, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि पैस ए है तो ए से सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में पी बाद में आता है इसलिए ऑब्जेक्ट बाद में आता है, और मतलब ऑब्जेक्ट बाद में आता है इसलिए ऑब्जेक्ट इसके अंदर पहले आ गया और आपका सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो अब कभी भी आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में कंफ्यूजन नहीं होगी कि किसके अंदर सब्जेक्ट पहले आता है किसके अंदर ऑब्जेक्ट पहले आता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको जब ये क्लियर हो गया, तो अब आपको क्या देखना है कि इसको, क्योंकि चेंज करने के लिए ही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं कुछ भी नहीं आते हैं। एक अब देखिए, एग्जाम में बस बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्टिव वॉइस दे देगा, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताना होगा, मतलब ऑप्शन से। और अगर आपको पैसिव वॉइस दे देगा तो आपको ऑप्शन से ढूंढ करके बताना होगा कि एक्स का एक्टिव वॉइस क्या है। तो वही क्वेश्चन हमें बस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे अलावा तो कुछ और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम इन पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में। तो अब देखिए, अगर आपका कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और अगर वो इस फॉर्म में है, अब देखिए आपको पहले तो थोड़ा बहुत टेंस पढ़ के रखना ही चाहिए, और अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आप कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है आप तब भी ये बिल्कुल पढ़ सकते हो मेरे साथ। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब भी ये वाला रूल आता है, जब भी आपको सेंटेंस में ये चीजें मिलेंगी, तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट पहले कर दोगे उसका, फिर इज एम आर लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, वॉइस क्या होती है? हमारी आवाज, और हमारी वॉइस को हमेशा क्या किया जाता है? दबाया जाता है। तो जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को आएगा, तो फिर आप क्या करोगे? सबका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, यानी बिल्कुल आखिरी वाली फॉर्म लगा दोगे वर्ब की, क्योंकि हमारी वॉइस क्या की जाती है? दबाई जाती है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा हम लोग अपनी वर्ब की फॉर्म क्या कर देंगे? थर्ड कर देंगे, चाहे इधर वर्ब की फर्स्ट हो, सेकंड हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा पैसिव वॉइस किस फॉर्म में होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। याद करने का क्या तरीका है कि हमारी वॉइस क्या की जाती है? हमेशा दबाई जाती है। तो आप जब एक को दबाओगे तो दो बनेगा, दो को दबाओगे तो तीन बनेगा, और तीन ही तक होते ही है। वर्ब की फोर्थ फोर्थ फॉर्म तो होती नहीं है। वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को वही आईएनजी या फिर एस ई एस करके ही लगाने को कहा जाता है। तो सिंपल तरीके से तो वर्ब की थर्ड ही फॉर्म तक होता है। तो आपकी वॉइस क्या की जाती है? दबाई जाती है। तो आप वर्ब को भी क्या कर दोगे? दबा दोगे। तो होप आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा याद रहेगा। अब जब भी सब्जेक्ट आएगा तो हमेशा बाई भी लगेगा। ये तो हालांकि सारे ही ऑप्शंस में भी आपको मिलेगा, तो ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो याद रखना होता है वो बस इतना याद रखना होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर आप इज एम आर लगाओगे, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप वॉज वर्ड लगाओगे, सॉल्व विल है तो वही चीज लगाओगे, बस उसके साथ बी भी लगा दोगे। और कोई भी अगर मॉडल है, जैसे कि आपका कैन हो गया, ठीक है, वुड हो गया, तो उसके साथ आप बी लगाओगे। तो बी भी तो आपको वैसे भी याद रहेगा यहाँ से। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा सब में ही आएगी, आप इज एम आर लगा दोगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ड लगा दोगे। आपका पूरा ये चार तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका रेडी हो गया। अब चाहे एक्टिव से पैसिव पूछे, चाहे पैसिव से एक्टिव पूछे, आप बता लोगे। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल से भी। तो आप यहाँ तक में कोई अगर आपको अभी तक दिक्कत है तो आप प्लीज। अब देखिए, इसके अंदर एक और चीज मेरे को बतानी है, क्योंकि इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, अभी जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, अब देखिए एक और चीज जो मुझे बतानी है, क्योंकि अभी तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसा लगता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद रहे, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद रहे,
और बाकी ये सारी चीज़ें भी याद रहे, तो इसलिए मैं आपको जोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए वॉइस क्या की जाती है। वॉइस जो होती है वो हमेशा वैसी ही रहती है, वॉइस कभी बदलती नहीं है, यानी कि जो इसका फॉर्म रहेगा वो कभी बदलेगा नहीं। अगर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, यानी कि इज एम आर में ही रहेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपकी वॉज वर्ब में ही रहेगी। और सॉल विल है तो वो वही रहेगा, मॉडल है तो मॉडल ही रहेगा। तो यानी कुछ भी बदलाव नहीं होता है। जबकि अगर आप स्पीच पढ़ते हो तो उसके अंदर बदल जाता है। तो स्पीच से भी हम रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, वो भी पूरा आपको पढ़ाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक। अब देखिए, पुलिस अरेस्टेड हिम, तो हमने बताया है कि एक्टिव वॉइस है तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो शुरू कैसे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का ही हो जाता है। ठीक है, कभी भी हिम डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा। तो आप क्या करोगे, हिम का ही कर दोगे। अब अरेस्टेड है तो ये इसी टेंस में आपका आएगा। जो टेंस है, वॉइस जो होती है वो कभी बदलती नहीं है। तो जो वॉइस है यानी जो टेंस है वो वही टेंस रहेगा। ये अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही रहेगा। अरेस्टेड है तो आप क्या लगा दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप वॉज लगा दोगे, फिर अरेस्टेड कर दोगे। ठीक है, और इसके साथ बाई पुलिस भी लगा दोगे। लेकिन बाई पुलिस यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ही वॉज अरेस्टेड। तो वो अगर अरेस्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है पुलिस ने ही उसे अरेस्ट किया होगा, और कोई चीज नहीं है जो उसको अरेस्ट कर सकती है। तो जो चीजें बिल्कुल वेल नोन होती हैं, जो सबको पता ही रहता है, अंडरस्टूड होती है, वो चीजें जनरली नहीं लगाई जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगाया हुआ भी दिया है तो आप लगा भी सकते हो। तो ही वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस भी हो सकता है, ही वॉज अरेस्टेड भी हो सकता है। होप आपको पहला वाला समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर स्पीक क्या है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म वाला है, यानी कि पहला वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर इज एम आर लगेगा। तो द वर्ल्ड से आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्पीक है, स्पीक क्या है आपकी पहली वाली फॉर्म है। ठीक है, कोई सेकंड फॉर्म तो है नहीं, तो जब पहली वाली फॉर्म आएगी तो आप एज एम आर लगाओगे। तो यहाँ पर क्या है, पीपल स्पीक इंग्लिश। तो आप देखो, वो ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे से मत देखा करो, ऑब्जेक्ट हमेशा शुरू से देखा करो। पीपल ने क्या किया, इंग्लिश बोला, तो पीपल स्पीक इंग्लिश, तो पीपल आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश से आप शुरू करोगे कि इंग्लिश, फिर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही रहेगी क्योंकि ये वॉइस है, वॉइस हमेशा दबाई जाती है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, बाई पीपल। लेकिन बाई पीपल क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, क्योंकि इंग्लिश कौन बोलेगा, लोग ही तो बोलेंगे। फिर अ टीचर टीचर्स इंग्लिश हेयर, तो टीचर्स भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो यहां पर भी आप क्या लगाओगे, इंग्लिश इज टॉट हेयर बाई टीचर, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है वो तो हमेशा सबसे आखिरी में ही जाएगा ना। तो अगर आप उसको लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो बाई करके, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि इंग्लिश पढ़ाया गया तो किसने पढ़ाया होगा, टीचर ने ही पढ़ाया होगा। नो वन डिजायर राइट्स, यानी कोई भी राइट्स नहीं चाहता है, तो आप क्या करोगे, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। ठीक है, फिर आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो दिस, क्योंकि देखो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट क्या करो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये तो आपका पूरा वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस नॉनसेंस विल बी, विल नॉट बी, हाँ अगर नॉट है तो नॉट भी हो जाएगा, अगर विल डायरेक्ट टॉलरेट होता तो विल भी हो जाता, लेकिन अगर नॉट है तो विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाई मी, जो मी था वो आपका क्या था, अंडरस्टूड नहीं था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, लेकिन आप पार्टिकुलर अपने लिए बात कर रहे हो इसलिए आपने बाई मी लगाया। तो इसी तरह आप सब में बाई बाई करके लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तो होप आपको वॉइस का यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से कोई नहीं याद कराएगा। इस तरीके से आपको कोई ऐसा ही बंदा याद करा पाएगा जो खुद दे रहा हो एग्जाम। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको ड्रॉ बता रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बताएगा, आप मेरे को लिख कर दे दो। ठीक है, अगर कोई बता रहा है तो आप प्लीज मेरे को लिंक भेज देना, मैं चेक कर लूँ कि वो बता भी रहा है कि नहीं, कोई नहीं बताएगा ये चीजें। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। इसके एक्सप्लेनेशन से आप वैसे भी मत आगे बढ़िएगा, जितना बस मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब देखिए, कभी भी अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग खुद से इज एम आर लगा रहे थे या वॉज वर्ड लगा रहे थे। लेकिन अगर ये लोग खुद से दे दें, यानी अगर एक्टिव वॉइस में ही आपको लगा करके दे दें, तो आपको बस क्या करना है, आपको बस बीइंग लगा देना है।
आप सिंपल सा याद रखो, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा, ये सभी क्या है कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो अगर कभी भी कॉन्टिन्यूस आ जाता है तो आप हमेशा बीइंग लगा देते हो साथ में, बाकी सब वैसे ही रहेगा। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, बाई सब्जेक्ट ही रहेगा, इधर ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इज एम आर लगेगा ही लगेगा, वॉज वर लगेगा ही लगेगा, बस साथ में आप क्या लगा दोगे, बीइंग भी लगा दोगे। क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो आप तो फिर से वही चीज बस बना दिए, बस वर्ब चेंज कर दिए, पर ऐसा नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो लगाना है। अभी आप इज एम आर लगा रहे थे, वॉज वर लगा रहे थे, अगर ये खुद से लगा के दे देगा तो आप बस क्या कर दोगे, बीइंग लगा दोगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, मॉडल कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनाया जा सकता है, तो आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो आपको इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि किसका बनाया जा सकता है किसका नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। तो आप बस इतना जानो कि जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आपसे पूछेगा, अगर इज एम आर पूछता है, वॉज वर पूछता है, तो आप उसके आगे बस बीइंग बीइंग लगा दोगे, बाकी बस वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, बाई लगा देना है, काम खत्म हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सब भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको बता दूंगा अभी सब साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस की, यानी अगर आपको हैज़ हैव दे दिया या हैड दे दिया, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो पहले से कुछ लगा करके दे देगा तो आपको वो चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन आपको भी साथ में उसे कुछ देना है। तो अभी आपने क्या दिया था, बीइंग दिया था, तो अब आप क्या दे दोगे, बीन दे दोगे, क्योंकि हैज़ हैव बीन होता है ना। अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो आप क्या करते हो, बीन लगा देते हो, तो हैज हैव बीन आप लगा देना, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। हैड बीन लगा देना, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। सॉल विल हैव बीन लगा देना, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। मॉडल वर्ब हैव बीन लगा देना, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। यानी अगर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो बीइंग लगता है, परफेक्ट टेंस होता है तो आपका बीन लगता है। तो ये दो चीज अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए एक हम लोग देख लेते हैं, कुछ अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे कि हु हैज सीन हिम, यानी कि आप इसके अंदर कैसे इसको पैसिव में बदलोगे, तो आप क्या करोगे, जब भी हु हो जाएगा, यानी जब भी आपका कोई भी डब्लू फॉर्म होती है तो आप बाई हुम कर दोगे। ठीक है, बाई हुम, हैज, फिर ही, बीन सीन। ठीक है, अगर अभी आपको इतना समझ में नहीं भी आ रहा है तो अभी मैं आपको इन सारी चीजों को बताऊंगा। अभी आप बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप बस ध्यान रखो, अभी आपको सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपसे बोल दिया है चेंज द वॉइस, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का आ गया, यानी जब भी इंट्रोगेटिव टाइप आ जाता है तो आपको, अभी मैं वैसे आगे बताऊंगा लेकिन एक क्वेश्चन से यहाँ पे भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हु हैज सीन हिम, तो जब भी इंट्रोगेटिव होता है तो हमेशा इंट्रोगेटिव वाला जो वर्ड होता है वो पहले ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हु है तो हु का क्या हो जाएगा, होम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाई हुम कर दोगे, बाई हुम, फिर हैज का हैज ही लिखोगे क्योंकि आपको भी इंट्रोगेटिव ही बनाना है। तो भाई ही हैज तो हो नहीं जाएगा, हैज ही होगा, तो हैज ही, और आप बीन तो लगाओगे ही लगाओगे क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्म है, तो बीन फिर सीन। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अभी मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा, तो अभी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अभी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखिए मैंने अभी आपको बोला था ना कि अगर WH क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी वॉट या क्वेश्चन रिलेटेड इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर कैसे सॉल्व होते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए अगर आपका आ जाता है जैसे कि हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो हैव से आपको पता चल गया ये आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट है, तो बीन तो लगेगा ही लगेगा। तो अब देखो ये क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आपको भी इंट्रोगेटिव में ही बनाना होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि जो क्वेश्चन वाला जो चीज आ जाता है जब भी, तो जो पहला वाला वर्ड है वही लिख दिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर देखो हैव यू यूज हुआ है, लेकिन ग्लास तो एक होता है तो आप उसके लिए हैज का ही यूज करोगे, तो इसलिए हैव का क्या बन जाएगा, हैज बन जाएगा। अगर ग्लासेस होता है तो यहाँ पर भी आप हैव ही लगाते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वाला ही यूज करोगे, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, हैज यूज करोगे। तो हैज, फिर आप अपना इधर वाला आगे ले आए, द ग्लास, फिर बीन तो लगेगा ही लगेगा, फिर ब्रोकन, फिर बाई यू, इस तरीके से। ठीक है, जैसे सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको खुद भी याद होने लगेगा, समझ में आने लगेगा, तो अभी बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो वाई का वाई ही उतर जाएगा, फिर हैव का यहाँ पर हैज़ हो जाएगा क्योंकि ग्लास है एक ही है, तो वाई हैज़ द ग्लास, फिर बीन तो लगेगा ही लगेगा, फिर ब्रोकन बाई यू। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हु रोड द रामायणा, तो हु का क्या हो जाता है, बाई हुम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर क्योंकि केवल रोट लिखा हुआ है तो वॉज लग जाएगा, द रामायणा रिटन, कंप्लीट हो गया। अब जिसको हु का हु ही लिखना है वो हु का हु ही लिखें, फिर वॉज
द रामायण रिटन बाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, या तो बाई पहले लगा दो या तो बाई आखिरी में लगा दो। फिर इसी तरीके से आपका क्या लिखा हुआ है, whom हैव यू इनवाइटेड, तो whom का who हो जाता है और who का by whom हो जाता है। तो whom का क्या हो जाएगा who, फिर has हो जाएगा, been invited by you, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो होप आपको यहाँ तक समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ होगा आपका आई एम टू डू इट, तो आई एम टू डू इट का क्या हो जाएगा, इट पहले आ जाएगा। अब एम है, इज एम आर है, तो आपका क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी टू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है, यानी कि इट इज टू बी डन बाई मी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी केवल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप टू भी लगाओगे और बी लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, इट इज टू बी डन बाई मी। यू आर टू राइट, तो फिर से टू राइट आ गया, तो जब भी टू राइट आ जाएगा तो अब क्या करोगे, इट इज टू बी रिटन इन इंक बाई यू, ठीक है, या बाई यू ना लगाओ क्योंकि वो अंडरस्टूड है। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या है, द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, तो टू रीड अगेन यहाँ पर फिर से आ गया, तो क्या लगाओगे आप, आई, क्योंकि यहाँ से होगा ना, ये आपका सब्जेक्ट रुके द टीचर, या आपका वर्ब, या आपका ऑब्जेक्ट, तो आई वॉज क्यों लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर्ड लगेगा। तो आई वॉज फिर गिवन अ बुक, ठीक है, टू रीड बाई माई टीचर, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेटा क्या है, द टीचर गिव मी अ बुक टू रीड, तो जब भी टू रीड आपका क्या आ जाए, एकदम आखिरी में आ जाए, तो फिर आप बी नहीं लगाओगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आई पहले आएगा, आई फिर यहाँ पर क्या आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगेगा, तो आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय माई टीचर, तो यहाँ पर आप क्या नहीं लगाओगे, आप यहाँ पर बी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि जब भी आखिरी में हो जाएगा तो आप बी नहीं लगाओगे। इन सब में देखिए क्या था, बीच में था, तो जब भी बीच में होगा तो फिर आप लगाओगे, अगर बिल्कुल आखिरी में होगा तो फिर नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई हैव टू, अब देखो यहाँ पर फिर से टू फिनिश क्या आ गया, बीच में आ गया, तो अगर बीच में आ जाएगा तो आप बी लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, दीज वर्क, फिर हैव की जगह यहाँ पर हैज हो जाएगा क्योंकि वर्क एक है, तो हैज टू बी फिनिश्ड बाई मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी लगेगा क्योंकि ये बीच में है, लेकिन अगर यही आखिरी में होता तो यहाँ पर भी नहीं लगता, ठीक है। टू चूज यहाँ पर बीच में है इसलिए टू बी चूजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आपका ये है लेट बिड हेल्प मेक, तो ये सब भी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर आपको डायरेक्ट समझा दूंगा, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा समझने वाला भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक आ गया, इसको भी देख लेते हैं, रोज स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पर क्या स्मेल्स है तो आपका इज एम आर लगेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या है, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, यानी ये बिल्कुल अलग हो गया। तो क्यों ये बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि देखो स्वीट से आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। रोज स्मेल्स स्वीट, तो आप स्वीट इज स्मेल्ड बाई रोज ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप यहाँ पर रोज का रोज ही लगाओगे, रोज। और वैसे भी देखिए कभी भी अगर आपका ऑप्शन आएगा तो हमेशा रोज से ही शुरू होगा, तो आप उसी वे में देखोगे। आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि स्मेल्स है तो इज आएगा, तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से होता है पैसिव वॉइस, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ अलग होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्विनिन टेस्ट बिटर, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बिटर इज टेस्ट बाय क्विनिन, ऐसा कुछ नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, क्विनिन फिर इज लग जाएगा, बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो